करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने के लिए। ये बीएससी का कोर्स है और यहाँ जो पीडीएफ यूज हो रहा है ये सीरोडा का बुक है, प्रोफेसर कोर्स इन फिजिक्स। ठीक है, हम इसकी पूरी प्ले लिस्ट बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ जो क्वेश्चन है वो कर रहा है आउटलाइन द एसेंशियल फीचर ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब इसके एसेंशियल फीचर क्या है जिसको हमें आउटलाइन करना है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है ये वाला। गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू। ये वाला derive an expression for the pressure of an ideal gas on the basis of kinetic theory. Prove that the pressure of gas is equal to 2/3 of the translation kinetic energy of the molecule in a unit volume. कह रहा है कि हमें एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसके लिए, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस ऑन द बेस काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे आइडियल गैस के प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है और उसमें हमें प्रूव करना है कि जो उसका यूनिट वॉल्यूम में जो प्रेशर होगा वो 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अगर ई है तो उसका यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर 2/3 इंटू ई होना चाहिए। दैट मीन लेट मी एक्सप्लेन यू। इसका कहने का मतलब है अगर इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, ठीक है, आई सपोज दैट ई, सो प्रेशर P इज इक्वल टू द 2/3 इंटू ई। ओके, ये हमें यही बता रहा है शो करने के लिए। ठीक है, ये हमें करना है। चलो ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैज बीन हाईली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या है जो कि हाईली सक्सेसफुल है, बहुत ही सक्सेसफुल है। क्या चीज़ बताने में, बिहेवियर ऑफ गैसेस बताने में। थ्योरी लेट्स टू अ सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाइक द मॉलिक्यूलर मास, डायमीटर एंड वेलोसिटी। द थ्योरी लीड्स टू अ सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन। थ्योरी जो है वो एक सक्सेसफुल, बहुत ही सफल तरीके से बताता है। इंटरप्रिटेशन मतलब एक जुड़ाव किसमें, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, और उसको किस टर्म में बताते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाइक मॉलिक्यूलर मास, डायमीटर एंड वेलोसिटी। ओके, अब इसके एसेंशियल फीचर क्या क्या है, पहला तो क्वेश्चन यही था। तो इसका पहला एसेंशियल फीचर है ऑल गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। सभी जो गैसें बने होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर ऑल अलाइक एंड डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर गैस। द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मतलब एक गैस के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, एंड डिफर और दूसरे और भिन्न होते हैं किससे, दूसरे तरह के गैस से। मतलब अगर मान लो कोई O2 गैस है तो O2 गैस के जितने मॉलिक्यूल होंगे सब एक जैसे होंगे। ओके, लेकिन अब मान लो H2 हाइड्रोजन गैस है तो इसके अलग हो सकते हैं कुछ। मान लो H2 के मॉलिक्यूल्स इस तरह से हो सकते हैं, उसके जैसे नहीं होंगे। बस मतलब H2 के H2 से रहेंगे, H2 वाले सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे, O2 वाले सारे मॉलिक्यूल अपने जगह एक जैसे होंगे लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि द
मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस कैन नॉट बी द सेम। ओके, ठीक है, अब आगे फिर से बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर मेयर पॉइंट मासेस। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं में छोटे छोटे पॉइंट मासेस होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, हमें आंखों से भी नहीं दिख सकते हैं। ओके, द डायमेंशन बीइंग नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस कह रहा है इसका जो डायमेंशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो किसी बर्तन में O2 है, ओके, किसी बर्तन में O2 गैस है, तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनका जो डायमीटर होता है ना, जैसे ये जो डायमीटर कहते हैं सर्कल का, स्फेयर का, ये तो स्फेरिकल होते हैं, तो इनका जो डायमीटर होता है, इनका जो डायमेंशन होता है, ये इतना छोटा ये छोटा होता है। किस कंपेयर में? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के डिस्टेंस के में इवन नेग्लिजिबल होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ओके, इसलिए इसको हम पॉइंट मास मानते हैं। हाँ हाँ, मान लो अर्थ, अगर आप, हमारा अर्थ सन के रिस्पेक्ट में क्या है? कुछ नहीं है। हमारे अर्थ से सन के जो डिस्टेंस है वो अर्थ के डायमीटर से बहुत ज़्यादा है। इसलिए अर्थ, जब अर्थ और सन सिस्टम को पढ़ेंगे तो अर्थ को एक पॉइंट मास मान लेते हैं। ओके, हालांकि पॉइंट मास है नहीं, लेकिन उस कंपेयरिंग में। ओके, दुनिया में कोई इंसान अमीर या गरीब होता नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपेयर करते तो अमीर है कि गरीब है। गरीब कौन है? ठीक है, वैसे ये सब बात नहीं, बाकी बात बाद में। द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली मोशन करते हैं, मतलब मोशन करते रहते हैं और रैंडम करते हैं। अब कांस्टेंट एंड रैंडम क्या हो गया? कांस्टेंट एंड रैंडम करने का मतलब हो गया ये चलते तो रहते हैं लेकिन रैंडम चलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, इस तरह से, ऐसे। कब कहाँ टकरा जाए कोई पता नहीं। They have velocities in all direction ranging from 0 to infinity। और इनका जो वेलोसिटी होता है ये हर एक डायरेक्शन होता है, 0 से इन्फिनिटी तक। द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। और जो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। कहने का मतलब अगर किसी कंटेनर में कोई गैस है और उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसके मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा, वो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब हम हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। दैट्स सिंपल। ओके, इन अ स्टेडी स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। और स्टेडी स्टेट में जब इसे रख दिया जाता है बिल्कुल शांत, बाहर से कुछ नहीं किया जाता है, तो आर कंटिन्यूसली कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से हमेशा कोलाइड करते थे, एक दूसरे से हमेशा टकराते रहते हैं। एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, और ये कंटेनिंग वेसल के दीवारों से भी टकराते हैं। बिटवीन टू कॉलिजन अ मॉलिक्यूल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और दो कॉलिजन के बीच में एक मॉलिक्यूल जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। द डिस्टेंस इज कॉल्ड द फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल कहते हैं। हम टाइम, अब इसके आगे पढ़ते हैं। जब टाइम ड्यूरिंग विच अ कॉलिजन टेक्स प्लेस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स द फ्री पाथ। वो टाइम जिसमें कॉलिजन होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होता है, वो टाइम बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। किसके कंपेयर में? एज कम्पेयर टू द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स द फ्री पाथ। फ्री पाथ के चलने में जो समय लगता है उससे बहुत ही नेग्लिजिबल समय लगता है एक कॉलिजन को होने में।
एक कॉलिजन होने में मान लो एक ये पार्टिकल है, ठीक है। जितना समय ये यहाँ से लगाता है टी, ठीक है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आने में टी टाइम लगाया, तो कहने का मतलब इसे हम और बढ़िया समझते हैं। एक मॉलिक्यूल है और ये रैंडमली मोशन करेगा, ठीक है, जिगजैग मोशन करेगा, कैसे भी कर सकता है, इसकी मर्जी, इट्स हर चॉइस, ओके। तो जब इसकी मर्जी है तो मान लो एक मॉलिक्यूल है, एक यहाँ मॉलिक्यूल, एक यहाँ मॉलिक्यूल, एक यहाँ मॉलिक्यूल, एक यहाँ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये हमारा नन्हा सा प्यारा सा मॉलिक्यूल है और ये गया इधर, टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया। तो ये जो फ्री पाथ है, ये जो फ्री पाथ है और ये जो फ्री पाथ है, ओके, ये फ्री पाथ ट्रैवर्स करने में जो समय लग रहा है उसके कंपेयर में जो ये इससे आकर मिला, भाई साहब कैसे हो, क्या हाल है, ये बहुत ही कम है, मतलब ज़्यादा मतलब नहीं है रखता है, काम से काम, ओके। इससे मिला आगे चल दिया, इससे मिला आगे चल दिया, इससे मिला आगे चल दिया, इससे मिला आगे चल दिया। और हमें अपने जीवन में भी यही करना चाहिए, ज़्यादा किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम डैट मीन इसको क्या कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कॉलिजन आर इंस्टेंटेनियस। कॉलिजन जो होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत कोलाइड हो रहा है। अब ऑफकोर्स समय बहुत कम लग रहा है तो कोलाइड तुरंत होगा। अब अगला है द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स एंड एक्सर्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन वन अनदर। और मॉलिक्यूल्स जो होता है परफेक्ट, बिल्कुल ही परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर होता है और एक्सर्ट ने और ये नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगाता है एक दूसरे पर और उस वेसल के वॉल्स पे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाइड टू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, हेंस in a direct impact the molecules begin to move in the opposite direction with the same अब न्यूटन्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, न्यूटन्स लॉ अप्लाई होगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा। तो मान लिए ये हमारा बॉल है, कंटेनिंग वेसल है, ओके। और एक मॉलिक्यूल यहाँ से चला, यहाँ टकराएगा, सीधी बात है, टकराएगा तो क्या होगा, रिबाउंड कर जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके। और ये परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर होता है, मतलब दैट मीन इलास्टिक कॉलिजन, जो मॉलिक्यूल और द बॉल्स ऑफ वेसल के बीच हो रहा है वो इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, ये तुरंत लौटेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वेरी लार्ज एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन द एवरेज इन कोर्स ऑफ टाइम। और जो एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट मतलब इतना ज़्यादा होता है, समझ रहे हो। इसे हम और बढ़िया समझते हैं। ये एक वेसल है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारा गैस है, छोटे मॉलिक्यूल्स, ओके। या इट इज नॉट रेक्टेंगुलर, इट इज स्फेरिकल इन शेप, ओके। और ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत। मैं आप लोगों को PDF भी दे दूंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। इसे ख़त्म करते हैं। अब आते हैं हमारा जो एक एक्सप्रेशन करना था, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। हमारा एक्सप्रेशन क्या करना था, हमारा एक्सप्रेशन यही करना था। मैं पूछ रहा था कि बताइए, हमें ड्राइव करके दिखाना है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द pressure of an ideal gas on the basis of kinetic theory. Prove that the pressure of gas is equal to 2/3 of the translational kinetic energy of a molecule
इन अ यूनिट वॉल्यूम। ओके, यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी होता है उसके 2/3 होना चाहिए क्या, हमारा प्रेशर। तो इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, PDF मिल जाएगा वहाँ आपको। गुड बाय।